नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन की आवाज और उसकी सीटी बार बार विजय को यह उम्मीद दिला रही थी कि वह जल्द ही घर पहुंच जाएगा। लेकिन यह ट्रेन, छोटी लाइनों वाली पैसेंजर ट्रेन, कई स्टेशनों पर रुक रुक कर जा रही थी और ऊपर से ट्रेन का इंजन खराब हो गया था। विजय का मन अब बेचैन होने लगा था। कुछ घंटे बीत गए। ट्रेन अब तक अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंची थी। डिब्बे की लाइट्स बंद हो चुकी थीं और बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। धीरे धीरे डिब्बा खाली होने लगा और विजय ने महसूस किया कि अब सिर्फ वह और एक बुजुर्ग आदमी डिब्बे में थे। वो बुजुर्ग जो पिछले स्टेशन से चढ़ा था, विजय के पास आकर बैठ गया। विजय को थोड़ी राहत महसूस हुई कि चलो, कोई तो उसके पास है। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा कहां जा रहे हो? लेकिन बाबा चुप रहे। विजय ने फिर से कहा, सर्दी काफी बढ़ गई है और यह ट्रेन भी लेट हो गई। इस बार बाबा बोले, हां बेटा, सही कहा तुमने। वैसे भी तुम्हारा घर स्टेशन से कुछ दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। विजय अचानक चौंक गया। बाबा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बाबा ने हल्की हंसी में कहा, अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे गांव को भी जानता हूं। विजय को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन स्टेशन आ चुका था और बाबा ने कहा, चलो बेटा, हमारे साथ ही चलना है। रास्ता लंबा है, लेकिन अब तुम्हारा साथ है तो दूरी का एहसास नहीं होगा। विजय बाबा के साथ स्टेशन से उतर गया। आसपास अंधेरा और सन्नाटा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों पैदल पगडंडी पर चलने लगे। रास्ते में अचानक कुत्तों के रोने की आवाज आई और जब वे उनके पास पहुंचे तो कुत्ते डर कर भाग गए। विजय का मन अब और घबराने लगा। वह सोच रहा था, यह बाबा कौन है और कहां जा रहा है? चलते चलते कुछ देर बाद विजय को दूर रोशनी दिखाई दी। विजय ने बाबा से कहा, बाबा देखो, वहां कुछ रोशनी है। बाबा ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए कहा, हां बेटा, मेरी मंजिल आ गई है। विजय भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वे रोशनी के करीब आए, विजय ने देखा कि कुछ लोग उल्टी चारपाई पर किसी को ले जा रहे थे। यह देखकर विजय हैरान हो गया। अरे बाबा, ये लोग इसे उल्टी चारपाई पर क्यों ले जा रहे हैं? बाबा भीड़ के बीच जाकर उस व्यक्ति को कंधा देने लगे। विजय के मुंह से अनायास निकला, बाबा आप? और तभी भीड़ ने विजय की तरफ देखा। हल्की रोशनी में उनके चेहरे देखकर विजय के रोंगटे खड़े हो गए। यह तो भूत थे। विजय की सांसें रुकने लगीं। उसने इतने सारे भूत एक साथ कभी नहीं देखे थे। वो समझ चुका था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जैसे ही विजय ने वहां से भागने की सोची, बाबा ठाका मारकर हंस पड़े और भूतों ने विजय को घेर लिया। बाबा ने कहा, लो, इसे ले आया हूं, अब उड़ाओ दावत। भूतों ने विजय को पकड़कर ऊपर उछाला और उसे चारपाई पर गिरा दिया। अब विजय की जान सांसत में थी। डर के मारे उसने हनुमान जी का स्मरण किया और गले में पड़े लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। तभी एक चमत्कार हुआ। भूतों की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगी। विजय ने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। भूत अचानक चारपाई छोड़कर भागने लगे। विजय के शरीर में मानो नई शक्ति आ गई। वह बिना पीछे देखे दौड़ने लगा। पगडंडी उसे अब हाईवे की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद विजय अपने गांव पहुंच गया। घर आते ही वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने सबको अपनी कहानी बताई, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन विजय जानता था, जो हुआ वो सच था। दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 12 बज रहे थे। रोहन के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, जो उसकी मां सरिता को सुनाई दी। उन्होंने दरवाजे के बाहर से पुकारा, रोहन, तुम क्या कर रहे हो?
तभी अचानक कमरे के भीतर से चीजें गिरने की तेज आवाजें आने लगीं। सरिता ने तुरंत दरवाजा खोला और देखा कि कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था। रोहन दीवार से चिपका कांप रहा था और उसका चेहरा पसीने में डूबा हुआ था। क्या हुआ बेटा? सरिता ने घबराते हुए पूछा। रोहन ने कांपते हुए दीवार की ओर इशारा किया। मां, वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा बेटा? उसे पहले कि सरिता कुछ और कह पाती, रोहन अचानक बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा फैल गया और एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, मानो कोई दानव चिल्ला रहा हो। सरिता किसी तरह भागकर बाहर गईं और एक चार्जर लाइट लेकर वापस लौटी। जब वो अंदर आईं तो जो नजारा देखा उससे उनकी रूह कांप गई। रोहन उल्टा दीवार पर चिपका बैठा था और भयानक हंसी हंस रहा था। सरिता घबराकर रो पड़ी और चीखते हुए बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो? तभी अचानक किसी ने पीछे से सरिता को धक्का दिया और उनका सिर टेबल से टकरा गया। वो बेहोश हो गई। तभी रोहन एक गहरी और खौफनाक आवाज में बोला, मैं अब आजाद हूं, शैतान तेरा भोग लगाएगा। आवाज सुनकर रोहन का छोटा भाई रवि, जो पास के कमरे में सो रहा था, वहां दौड़ा चला आया। उसने मां को फर्श पर गिरा देखा और उन्हें उठाने की कोशिश की। तभी उसने रोहन का चेहरा देखा, जो अब बिल्कुल भयानक और विकृत हो चुका था। वो रवि को घूरने लगा। रवि डर से चिल्लाते हुए कमरे से भाग निकला और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, पर अचानक वह नीचे गिर गया, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। रोहन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और फिर उसके पास आकर जोर से हंसने लगा। रवि कांपते हुए बोला, भैया आपको क्या हो गया है? लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई अब वही नहीं रहा। रोहन ने शैतानी आत्मा का रूप ले लिया था। रोहन ने रवि को पकड़कर एक कोने में बांध दिया। वह कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा और रसोई से चाकू उठा लाया। फिर न जाने कहां से कई रंग के सिंदूर और हड्डियां वहां प्रकट हो गई। वह सिर घुमा घुमाकर मंत्र पढ़ने लगा। रवि चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। शैतान, यह भेंट स्वीकार कर, कहते हुए रोहन ने रवि का गला काट दिया। रवि खून से लथपथ होकर कुछ ही समय में शांत हो गया। यह देख रोहन हंसने लगा, जैसे उसकी आत्मा में शैतान खुद बस गया हो। वह बुदबुदाते हुए घर से बाहर निकल गया। सुबह जब सरिता को होश आया तो वह बाहर आई और अपने छोटे बेटे रवि का कटा हुआ शरीर देखकर वहीं बैठकर रोने लगी। उनका पूरा शरीर खून में डूबा हुआ था। सरिता चीखते हुए रोहन को पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए और अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और रवि के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उस कहानी पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कहना हो या हमें कुछ फीडबैक देना हो तो जरूर कमेंट करें। लेकिन आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।